विद्यार्थियों यहाँ पर हमने दो समीकरण लिख लिया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें हमें x और y के मान निकालने हैं। किस विधि से निकालने हैं? तो विलोपन विधि से निकालने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है विद्यार्थियों, x या तो y के गुणांक को बराबर करना होता है। तो यहाँ पर हम देखें x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ पर y का गुणांक -3 है। तो हम इसमें से किसी एक का गुणांक बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल। ओके, और समीकरण को लिख लेंगे और क्रमांक दे देंगे। तो x प्लस वाई बराबर कितना, 5, ये आ जाएगा समीकरण 1। दूसरा समीकरण लिखें विद्यार्थियों, तो 2x माइनस 3y बराबर कितना, 4। इस तरह से ये मिल जाएगा समीकरण 2। अब छोटी सी लाइन लिखेंगे गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण। हाँ, ये एक बात ध्यान रखना होता है कि आप x को विलोपित करना चाह रहे हैं या कि y को विलोपित करना चाह रहे हैं। तो यदि आप x को विलोपित करेंगे विद्यार्थियों तो x के गुणांक बराबर करने होते हैं। यदि आप y को विलोपित करना चाहते हैं तो y के गुणांक बराबर करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम x को विलोपित करना चाहेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, x को विलोपित करने के लिए, x को विलोपित करने के लिए समीकरण 1 में हम इस x के गुणांक का ही पूरा गुणा करा देंगे। ठीक है ना, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, और समीकरण 2 में आप किसका गुणा करा देंगे, चाहते हैं तो इसी x के गुणांक का अर्थात 1 का गुणा करा देंगे। ठीक है, और समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, 1 का गुणा करने पर, ये छोटी सी लाइन आपको लिख देनी है। चलिए 2 का गुणा करा देते हैं विद्यार्थियों। तो यहाँ पे 2 1 कम 2 और ये आ जाएगा x, इस 2 का इसके गुणांक से 1 से, फिर यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस में है तो प्लस प्लस प्लस, 2 का 1 से तो 2 1 कम 2 और ये y बराबर 2 का 5 से हो जाएगा तो 2 पंचे 10। इस प्रकार से इसमें 1 का गुणा कराएंगे तो पूरा समीकरण ही आ जाएगा, 2x माइनस 3y और बराबर का कितना, 4। इस तरह से अब आपको क्या कर लेना है विद्यार्थियों, यहाँ पे घटा लेना है। लेफ्ट लेफ्ट से घटेगा और राइट राइट से घटेगा विद्यार्थियों। तो जब हम घटाने पर लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये नीचे वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो इसका प्लस चिन्ह है तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, माइनस, इसका माइनस है तो क्या, प्लस, और इसका प्लस है तो माइनस। इस प्रकार से अब इसका चिन्ह आप प्लस नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे, माइनस बताएंगे। तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, मतलब 2x से 2x क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्लस 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 तो 3 और 2 जुड़ेंगे विद्यार्थियों, तो आ जाएगा 5y बराबर प्लस माइनस माइनस, तो 10 में 4 घटेगा तो आ जाएगा कितना, 6। बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस में आएगा। ओके, चलिए यहाँ पे प्लस 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 ही रहेगा, चिन्ह भी प्लस ही रहेगा। ओके, इस तरह से हमें 5y बराबर कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। यदि आप y बराबर निकालें तो कितना, 6, और ये गुणांक में है तो बटे में। इस तरह से तो y का मान मिल जाएगा विद्यार्थियों 6/5। अब y के इस मान को आपको समीकरण 1 में रख देने पर आपको x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से लिख देता हूं विद्यार्थियों, समीकरण 1 में y के इस मान को रखने पर, इस मान को रखने पर, तो हमें क्या मिल जाएगा विद्यार्थियों, x का मान। तो रख देते हैं यहां पर, तो x प्लस y का मान हम रखेंगे कितना, 6/5 और बराबर कितना है विद्यार्थियों, 5 है। इस तरह से अब 6/5 का पक्षांतरण करें तो x बराबर हो जाएगा 5, और ये प्लस में है तो माइनस में 6/5 आ जाएगा। इस तरह से अब यहाँ पे बटे 1 कर ले और यहाँ पे भिन्न को सरल कर ले। ठीक है, तो 1 और 5 का गुणा करा ले तो 1 पंचे 5 हो जाएगा, 5 का इधर 5 से तो 25, माइनस 1 का 6 से तो 1 छक्का 6। इस तरह से 25 माइनस 6/5 आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा, 25 में 6 घटा ले तो 19 और बटे में 5। तो इस तरह से हमें x का मान मिल गया है कितना विद्यार्थियों, 19/5, और जो y का मान मिला वो कितना मिला,
6/5। ठीक है, अतः करके आप छोटी सी लाइन लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 है। तो इस तरह से आपको इस समीकरण को सॉल्व करना है विलोपन विधि से। तो मेन बात हमें ये ध्यान देना है कि देखना ये है कि गुणांक बराबर है या नहीं। यदि गुणांक बराबर नहीं है तो गुणांक बराबर करने होते हैं, और यदि गुणांक बराबर है तो आप सीधा घटा करके और आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, घटाने पर ध्यान रखना है कि लेफ्ट लेफ्ट में घटेगा और राइट राइट में घटेगा। ओके, चलिए जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है।